भाई आईफोन की जब भी बात आती है तो लोग बोलते हैं इसका कैमरा बहुत अच्छा होता है या फिर इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, इसका प्रोसेसर बहुत तगड़ा होता है, लेकिन सेम प्राइस के किसी एंड्रॉइड डिवाइस की तरफ भी आप जाओगे तो आपको उतना ही तगड़ा कैमरा वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, फिर भी आपको यूजर एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा फर्क देखने मिलेगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आईफोन छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान देता है और जनरली हमें वो पता भी नहीं चलता है, लेकिन वो चीजें आपके फोन में हो रही होती है और जब भी आप स्विच करते हो आपको वो मिसिंग लगता है। तो चलिए ऐसे 9 चीजों के बारे में बताऊंगा जो आईफोन में मौजूद है और जो इसे स्पेशल बनाते हैं। और ये 9 चीजों में से आपको कितनी पता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब सबसे पहली चीज कि एप्पल अपने आइकन्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। अगर आप इसका वॉइस मेमो देखोगे तो आपको पता चलेगा जो डिजाइन बना हुआ है वो एप्पल बोलते समय उस तरीके का डिजाइन बनता है, चाहिए तो आप टेस्ट करके देख लीजिए। दूसरी चीज, अगर आप इसमें घड़ी का आइकन देखोगे तो घड़ी में आपको वही टाइम दिखाई देगा जो रियल टाइम है, तो एक एनालॉग सी वॉच वहां पर चल रही होगी जो सिमिलर टाइम आपको दिखाएगी। तो भाई इतनी छोटी सी डिटेल भी बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है। हालांकि वॉच या कंपास की बात करो तो एंड्रॉइड में भी वो दिख जाता है, लेकिन नेक्स्ट चीज जो मैं बता रहा हूँ वो हर जगह नहीं दिखती, जैसे कि ब्राइटनेस बार। अगर आप अपने आईफोन में ब्राइटनेस बार को एकदम नीचे लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो सन का साइन है ना वो एकदम व्हाइट हो जाता है, और जैसे जैसे उसको आप ऊपर की तरफ लेते हो और टच करते हैं सन की तरफ वो येलो हो जाता है, और जितना ज़्यादा ब्राइटनेस आप बढ़ाएंगे सन की रेज उतनी ज़्यादा फैल जाएगी। तो भाई ये है बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन आप जितना इस्तेमाल करते हैं उतना ज़्यादा आपको हेल्पफुल लगने लग जाता है। जैसे कि जब भी मुझे देखना हो कि भाई मेरे हेडफोन मेरे आईफोन से कनेक्टेड है या नहीं, तो मैं सिर्फ कंट्रोल सेंटर खोलता हूँ और यहाँ पर साउंड बार की तरफ देख लेता हूँ, उस पर ब्लूटूथ का साइन बना होता है, मतलब मेरे हेडफोन्स के ऊपर साउंड जा रहा है। अब iOS 18 का आपने एक तो फीचर देखा होगा कि भाई जब भी आप कोई भी ये बटन प्रेस करते हैं, ये वाली हो या फिर आप साउंड कीज दबाओ, तो उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा एनिमेशन आता है कि भाई ये प्रेस की गई है। बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे बहुत छोटी सी चीज़ें, नहीं भी होती तो चल जाता, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है अगर आप यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो। कोई फर्क नहीं बनाता है, लेकिन आपकी यूजर एक्सपीरियंस को थोड़ा सा एनहांस कर देता है, जिसकी वजह से जब आप किसी दूसरे फोन को चलाते हो तो आप वहां पर मिस करते हो, और सबकॉन्शियसली मिस होता है, आपको पता भी नहीं चलता। अब एक बहुत मस्त सी चीज बताता हूं आपको, क्योंकि मैं मल्टीपल वीडियोस बनाते रहता हूं आईफोन के ऊपर, तो मुझे बहुत बार चाहिए रहता है कि फॉन्ट साइज में बढ़ा दूं, और कभी कभी घटाना पड़ता है जब मैं डेली यूज करता हूं। ऐसे में बार बार फॉन्ट साइज मुझे सेटिंग से चेंज नहीं करने पड़ते। एप्पल ने इतना सिंपल दिया कि आप कंट्रोल सेंटर में जाइए, डिफॉल्ट सेट नहीं है तो आप यहाँ पर टैप एंड होल्ड कीजिए और ऐड अ कंट्रोल पे जाकर के टेक्स्ट साइज लिख दीजिए, आपको टेक्स्ट साइज का एक बार मिल जाएगा, उसको आप अपने कंट्रोल सेंटर में ऐड कर लीजिए। उसके बाद बस एक क्लिक दूर हो, आप यहाँ पर आएंगे, ये क्लिक करेंगे और बस अपने फॉन्ट साइज को इस तरीके से बढ़ा या घटा सकते हैं बहुत ईजीली। तो भाई इतना ज़्यादा सहूलियत प्रदान करने के लिए एप्पल को मैं थैंक्स बोलूँगा। अगली बहुत छोटी चीज़ है दोस्तों, मैं कुछ इनबिल्ट साउंड्स के बारे में बात करना जो आपके फ़ोन में आते ही आते हैं, इनको बोला जाता है बैकग्राउंड साउंड्स। आप चाहें तो अपने फ़ोन में एक्सेसिबिलिटी में जाकर के फिर ऑडियो विजुअल्स में जाकर के फिर बैकग्राउंड साउंड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका भी एक ईजी सॉल्यूशन है कि भाई कंट्रोल सेंटर में टैप एंड होल्ड कीजिए और यहाँ पर ऐड अ कंट्रोल करके बैकग्राउंड साउंड आप लिख दीजिए, और आपको वहाँ पर साउंड का एक आइकन इस तरीके का मिल जाएगा, और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो आप यहाँ पर इसे टैप एंड होल्ड करके अपने हिसाब से बैकग्राउंड में कौन सा साउंड आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर कभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कुछ बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च कर रहे हैं उस समय भी साउंड को चला सकते हैं, जो कि आपको कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इतनी छोटी सी चीज़ लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है। अब आप सभी को पता है कि iOS में सीरी होता है, और जब सीरी होता है तो लोग क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं मुझे नहीं पता। जनरली मैं अपने सारे कॉल सीरी के थ्रू लगाता हूँ, क्योंकि मुझे इसका कॉल लॉग समझ नहीं आता, क्योंकि व्हाट्सएप के फेसबुक के सारे कॉल इस पर अवेलेबल होते हैं, तो बहुत सारा सर्च करना प्रॉब्लमेटिक है। मैं डायरेक्टली सीरी इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा यूजफुल चीज़ क्या है कि अगर आपको कभी टाइमर लगाना है तो यहाँ पर आपको बोलने की जरूरत नहीं कि सीरी सेट अ टाइमर फॉर 15 मिनट्स और पता नहीं क्या, आप सिर्फ बोलिए 15 मिनट। अरे देखिए इसने टाइमर शुरू भी कर दिया। इसी तरह सीरी, वैसे तो हम कहते हैं कि भाई बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और बहुत सारे लोग जेमिनाई से इसको कंपेयर भी करते हैं कि जेमिनाई बेटर है, ये बेटर है, बट उसका यूज़ कितना ईजी है उस पर डिपेंड करता है। जैसे सीरी मेरे लिए काफ़ी यूजफुल है, मैं गाने बजाता हूँ, वैसे मैंने डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन अपने म्यूजिक की यूट्यूब म्यूजिक कर रखी है। आप बताइए कैसे करते हैं, अगर आपको पता है तो, वरना मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे सारे कॉल्स में वहां से करता हूँ, और अब देखिए कितना ईजी करके रखा है सीरी को, कि अगर मैं सीरी को बोलूंगा कि मुझे एक टाइमर सेट करना है 15 मिनट्स का, तो मुझे सिर्फ एक चीज़ बोलनी है, 15 मिनट। सो आप देख सकते हो कि भाई मुझे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, टाइमर वाइमर कुछ नहीं बताना पड़ा। अब मैं अलार्म सेट करके बताता हूँ आपको, उसमें मुझे ये नहीं बोलना पड़ेगा कि एक अलार्म सेट करो वगैरह वगैरह। देखिए Siri, 7 a.m. I set your alarm for 7 o'clock. तो इसको सिंपली पता है कि भाई आप टाइम तभी बोल रहे हो जब आपको अलार्म सेट करना है। अब 7 AM का मतलब है कि आज तो 7 AM नहीं होने वाला, कल सुबह होने वाला, तो 7 AM कल ही करेगा। अगर मैं इसको 7 PM बोलता तो ये आज शाम का 7 PM का अलार्म, मतलब कि 1900 आवर्स का अलार्म लगा देता। तो इतना ज़्यादा ईजी हमारे लिए बनाया हुआ है। तो आप बताइए कि क्या आप अभी तक पूरा सेंटेंस बोलते थे सेट एन अलार्म फॉर 6 AM टुमारो, या फिर आप बोलते थे 6 AM?
अगली चीज है दोस्तों टैप टू स्क्रॉल। ये बहुत पुराना फीचर है आईफोन में, जो कि मैं शुरुआत में मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में समझ में आया कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब टैप टू स्क्रॉल का मतलब क्या है कि भाई आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो और आप इतना नीचे आ गए हो कि अब ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में हम जनरली होम की दबाते हैं और फिर वो पूरा रिफ्रेश हो जाता है, लेकिन आपको रिफ्रेश नहीं करना था, आपको सिर्फ टॉप पर जाना था। तो भाई आपको आईफोन मौका देता है कि ऊपर की तरफ बस आप एक बार टैप कर देना और जैसे आपने ऊपर टैप किया आप सबसे टॉप पे पहुंच जाओगे अपने ब्राउज के, जितने भी आप नीचे थे। ये रिफ्रेश नहीं करेगा और आप सब चीज़ अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा ही अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो या फिर आप कोई नंबर लिस्ट, कॉल लॉग वगैरह देख रहे हो, टॉप पे जाना है, बस आप एक बार ऊपर की तरफ क्लिक कीजिए और आप टॉप पर पहुंच जाते हो। तो है ना कमाल की चीज़। अब एक बहुत ही कमाल की चीज़ है दोस्तों, इतना ज़्यादा स्मार्ट है आपका आईफोन कि अगर आपने कुछ भी चीज़ अपने मैसेज बॉक्स में लिखी है, जैसे आपने लिख दिया कि भाई 5 लीटर के कन्वर्जन्स आपको मिल जाते हैं, बस आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कीजिए और ऊपर जो कॉपी सिलेक्ट का ऑप्शन आता है उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको वहां पर सारे कन्वर्जन दिखाएंगे कि भाई 5 लीटर किस चीज़ में कितना तरीके से गिना जा सकता है, गैलन्स में कितना होगा, आउंसेस में कितना होगा, ये सारी चीज़ें आपको वहां से पता चल जाएगी। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ भी है कि अगर आपको डिग्री का साइन लगाना है कभी, जैसे आपको लिखना है भाई 360 डिग्री, तो आप बस 0 को टैप एंड होल्ड कीजिए और आपको डिग्री का साइन मिल जाएगा। टैप एंड होल्ड करोगे तो वहाँ पर दिख जाएगा, स्लाइड करो आपको डिग्री साइन मिल जाता है। तो वैसे जनरली हमें मोबाइल कीबोर्ड में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं अभी भी एप्पल कीबोर्ड इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग जो इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को जी बोर्ड डाउनलोड करते हुए मैंने आईफोन में देखा है। जनरली लोग आईफोन लेते हैं लेकिन उसमें गूगल कीबोर्ड चला रहे होते हैं क्योंकि इंग्लिश का लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे आईफोन में मैंने इसे इंग्लिश सिखाई हुई है, एप्पल कीबोर्ड में मैं स्वाइप टाइपिंग करता हूं, वो भी इंग्लिश के साथ, और सारे वर्ड्स हिंदी के होते हैं। अब इसका सिंपल एक ही तरीका था कि मैंने हार नहीं मानी थी शुरुआती दिनों में जब मैं यूज कर रहा था। मुझे पता था कि मैं दूसरा कीबोर्ड नहीं डाउनलोड करने वाला हूँ, एप्पल कीबोर्ड का ही आदत लगाऊंगा। तो धीरे धीरे जो मैं टाइप करते 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 इसको अपने वर्ड सिखाते गया, मैंने ऑटो करेक्शन बंद किया और हर एक कीबोर्ड की खासियत होती है कि वो धीरे धीरे आपके वर्ड सीख रहा होता है। तो इतने सारे वर्ड्स उसने मेरे सीख लिए, तो वो जनरली इंग्लिश नहीं है बट वो मेरे वर्ड्स हैं जो इसकी डिक्शनरी में ऐड हो गए। तो जब भी मैं स्वाइप करता हूँ वो मेरे वर्ड्स निकालकर वहाँ पर रख देता है, तो मैं बहुत ही ईजिली स्वाइप टाइपिंग भी इस्तेमाल कर पाता हूँ। तो दोस्तों इन सभी में से आपको कितनी चीज़ें बताती मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।